गाना बजाने वाला मार्केट, वहाँ रहती रही बेच से आए गाने बजाने वाली, वो अलाट किए, जो जो रईस है उनने वो मकान उनको दे दिया। चौड़ीकरण तो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए उससे ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा। तो देख लीजिए, अभी आप यहाँ खुद खड़ी हैं कि कितनी कंजेस्टेड एरिया है, जो कि ये साड़ी का, बनारसी साड़ी का बहुत बड़ा व्यापार है। फिर चौड़ा होने के बाद आगे वाली पीढ़ी को आराम मिलेगा और जो दर्शनार्थी है वो तो आराम से आ जाएगा। इसमें कोई नुकसान नहीं है पब्लिक का। जब बैलगाड़ी वहाँ चलती थी तो वहाँ से आती भी तो रास्ता उतना चौड़ा था। चिल्ला वही लोग रहे हैं जिसका नाम ही नहीं है। गली चौड़ी हो जाएगी, उन लोग का दुकान कहीं शिफ्ट हो जाए तो व्यापार तो बढ़ेगा। यदि वो पहले यही चीज दुकान बेची होते तो 50 लाख की थी, अभी सर्किट रेट के साथ में 12 लाख 14। क्योंकि यहाँ न व्यापारी आ पाता है, न यहाँ से माल आ पाता है, न जा पाता है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। आपको दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 187 दुकानें जो है वो दाल मंडी चौड़ीकरण के जद में आ रही है, जिसमें एक दुकान पे जो है वो हथौड़ा भी चल चुका है। अभी जो कार्य है वो रुका हुआ है। इस वक्त हम आपको बता दें, हम मौजूद हैं चौक के पास ही। पीछे आप देख सकते हैं चौक थाना है, बगल में दाल मंडी है और यहाँ पे जो हिंदू व्यापारी है उनके पास हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमने जो दाल मंडी के व्यापारी है उनसे तो बातचीत कर ली है, उनका जो दर्द है वो सुना है हमने, क्या कुछ उनकी प्रशासन से गुहार है ये भी उन्हें हमने सुना है। पर जो यहाँ पे जो हिंदू व्यापारी हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, आज चौक थाना पे रहने वाले व्यापारियों से, कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं और उन्हें क्या बोलेंगे दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर। चलिए आगे चलते हैं और कुछ जो व्यापारी हैं उनसे भी बात करते हैं। चाचा, क्या नाम होगा आपका? धनेन्द्र कुमार जैन, डीके जैन। सबसे पहला सवाल हमसे आपका यही है, आप चौक थाना क्षेत्र में आपका ये दुकान है और आगे ही दाल मंडी है, वहाँ चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या चौड़ीकरण तो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए उससे ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा। जो पतली गली है उसमें ना सवारी आ सकती है ना जा सकती है। 55 फीट चौड़ा होगा तो उससे सवारी आएगी जाएगी तो आदमी का बिजनेस बढ़ेगा, वहाँ का भी बिजनेस बढ़ेगा। जी, चौक थाना का भी जो कुछ व्यापारी का भी ये भी कहना है कि जिस तरह से आपने बताया कि बिजनेस बढ़ेगा, काफ़ी लोग परेशान भी नज़र आ रहे हैं। और परेशान, एक चीज़ बता दें, परेशान थोड़ी देर के लिए होगा। उनको सरकार पैसा दे रही है, मुआवजा दे रही है, हर चीज़ दे रही है। आप उसमें ज़्यादा दुकान नहीं, 24 फीट ले रहे हैं, जिसकी 6 फीट बची है वो अपना दुकान करेगा, उसकी तो फंड पर आ जाएगी दुकान। ये तो पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है पब्लिक का और ना धंधे का कोई नुकसान है। लोग कह रहे हैं काफ़ी सालों से वहाँ पर है, उनका घर मकान छीना जा रहा है सरकार द्वारा। पहले वो क्या है आप पहले समझिए, पहले वो था गाना बजाने वाला मार्केट, वहाँ रहती रही बेच से आए गाने बजाने वाली, वो अलाट किए, जो जो रईस है उनने वो मकान उनको दे दिया। मेन बात ये समझिए, उनका पर्सनल नहीं है। जो आज कृष्ण भगवान का मंदिर है वहाँ सब कब्जे आए हुए हैं, तो क्या है ये कांग्रेस के राज में तक कब्जाए हुए हैं, तो उसका क्या फ़ायदा? आज वो रो रहे हैं, उनको जो कागज है तो मुआवजा ले लो, उससे गवर्नमेंट तो फ़ायदा दे रही है ना, कोई नुकसान तो नहीं दे रही है। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। मतलब चौड़ीकरण होने के बाद जो ट्रैफिक समस्या है वो कम हो जाएगी। ट्रैफिक समस्या कम हो जाएगी, यहाँ स्टैंड बन जाएगा, इससे आवागमन बढ़ जाएगा, तो मार्केट की वैल्यू बढ़ जाएगी। दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर के जो कार्य हो रहा है, किस तरह जो कार्य हो रहा है, कार्य इसलिए हो रहा है कि जो पीढ़ी, जो समय बदल रहा है, आगे रास्ता खुले। क्योंकि लोग कहते थे कि आज से 50-60 साल पहले वहाँ बैलगाड़ी चलती थी। जब बैलगाड़ी वहाँ चलती थी तो वहाँ से आती भी तो रास्ता उतना चौड़ा था। उस रास्ते को वो बराबर कर रहे हैं भाई, जिसका नाम है वो पैसा ले जाए। चिल्ला वही लोग रहे हैं जिसका नाम ही नहीं है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे के व्यापारी हैं, चौक थाना के हिंदू व्यापारी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? जीवेंद्र कुमार जैन। दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो अच्छी बात है, चौड़ी होना चाहिए, समय अनुसार जो आबादी बढ़े उसके हिसाब से होना चाहिए।
क्योंकि जो दाल मंडी के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि काफ़ी सालों से वो वहाँ पर हैं, अब उन्हें वहाँ उनकी जीविका जो है उनसे चलती थी। उनको भी क्या नाम है कोई ना कोई व्यवस्था उनकी देनी चाहिए, कहीं उनको शिफ्ट करने की व्यवस्था हो, उचित मूल्य उनका मूल्यांकन हो के उनको मिलना चाहिए। तो काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, परेशान है, कह रहे हैं हम 200-300 साल से यहाँ पे उनकी दुकानें थी पूर्वजों के समय से, अब वो जा रही है, क्या कहेंगे सर? अब उसमें जो समय अनुसार जो है तो है ही है, उसमें क्या करें। उस समय आबादी कम रही, आज आबादी बहुत भयंकर बढ़ गई है। और कोई बात दाल मंडी चौड़ीकरण होने से चौक के जो व्यापारी हैं उनको कितनी रौनक बढ़ जाएगी, सबको फायदा होगा। जितनी अगर ये दाल मंडी चौड़ी हो जाएगी सबको फायदा होगा। फायदा होगा आप लोग मतलब जहाँ के व्यापारी जो चौक थाने हाँ बिल्कुल सबको फायदा होगा। उनको वो भी आने वाले भविष्य में जो दुकान बनेगी अगर वो उनको मिलेगी तो वो चाहें तो ले लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं उनकी जीविका उससे चलती थी और वहाँ से हटने के बाद वो अब नहीं कहीं सेटल हो पाएंगे। अब सेटल तो उनको देखना पड़ेगा, सालों से पहले मामला चल रहा है, उनको अपने हिसाब से सेटल करते रहना चाहिए रहा। बहुत से लोगों ने अपना सेटल कर लिए दुकानें। सरकार कहना है कि सरकार उस तरह से उन्हें मुआवजा भी नहीं दे रही। नहीं ऐसा नहीं, हमने सुना है का 2 दे रही है, 3 दे रही है, कम नहीं दे रही, बहुत पैसा दे रही है। तो अब दाल मंडी चौड़ीकरण होने से जो जाम की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। देखिए कुछ चौक के व्यापारी भी हमारे साथ और भी मौजूद हैं, यहाँ पान का भी दुकान है, उनसे भी बातचीत कर लेते। क्या नाम होगा भैया आपका? जी मुकुंदलाल। सबसे पहला सवाल यही है आपसे, दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर कितने हद तक सही है, क्या बोलना चाहेंगे? मैम सही है, लेकिन इसमें व्यापारी वक्त तो घबरा ही रहे हैं ना, बगल में घुस गया आप। अब हम लोग भी व्यापारी आदमी है ही हैं, उनका कोई व्यवस्था काटेज हो जाए और आम पब्लिक के लिए तो आराम हो ही जाएगा। चौड़ीकरण के बाद ऐसा भी है कि जो ट्रैफिक की समस्या है वो कम हो जाएगी, सुगम रास्ता काशी विश्वनाथ तक जाने को मिल जाएगी, जो सक्रिय गलियों में लोग नहीं घुस पाते हैं। काफ़ी व्यापारियों का ये भी कहना है कि काफ़ी जो लोग नहीं आ पाते वो आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, क्या कहेंगे? व्यापार बढ़ेगा, इस समय तो व्यापारी इतने रोड में है कि उनका व्यापार घट ही रहा है, लेकिन हाँ गली चौड़ी हो जाएगी, उन लोग का दुकान अगर कहीं शिफ्ट हो जाए तो व्यापार तो बढ़ेगा ही अगर बढ़ेगा। चौक की बात की जाए तो यहाँ पर ये व्यापार में कितना असर पड़ेगा वहाँ दाल मंडी चौड़ीकरण के? नहीं असर तो थोड़ा पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आगे जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनका भी यही कहना है कि रास्ता जब वो बड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, जिसके बाद से जो लोग हैं, जो ग्राहक नहीं आ पाते हैं, वो आएंगे उनके दुकान पे। हाँ वो तो आएंगे मैम, लेकिन उनकी दुकान पर रहनी चाहिए तब तो आएंगे। कुछ व्यापारी इस समय तो बढ़ेंगे, फिर चौड़ा होने के बाद आगे वाली पीढ़ी को आराम मिलेगा और जो दर्शनार्थी है वो तो आराम से आ जाएंगे, ये तो सही है। तो दाल मंडी चौड़ीकरण का जो कार्य है वो सही हो रहा है। हाँ ठीक है मैम। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम तो अज्जू कपूर है। आपसे सबसे पहला यही सवाल होगा हमारा, दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर 187 मकानें जद में आई हुई हैं, एक का ध्वस्तीकरण भी हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? देखिए ऐसा है कि जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है और आज हम लोग के भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, दिल्ली पब्लिक में पढ़ते हैं, तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो वो दिक्कतों को दूर करें, अब क्योंकि बस नहीं आ पा रही है। मेरा घर संगठा जी मंदिर के पास है, अब मैं वहाँ से 1 किलोमीटर चौक आता हूँ, फिर चौक से मुझे बस नहीं आती तो मैं सोनारपुरा जाता हूँ 2 किलोमीटर उधर, तो मेरे बच्चों को छोड़ता हूँ, फिर बच्चों को लेने दोपहर में जाता हूँ। तो देख लीजिए अभी आप यहाँ खुद खड़ी हैं कि कितनी कंजेस्टेड एरिया है, जो कि ये साड़ी का, बनारसी साड़ी का बहुत बड़ा व्यापार है। यहाँ साड़ी है, कागजी व्यापार है, आपका बर्तन का है, आपका सोना चांदी का है, और दाल मंडी तो चाइना का बहुत बड़े ये लोग विक्रेता हैं। तो एक तरीके से एक अच्छा काम हो रहा है। सरकार तो इनको मुआवजा दे रही है, मुआवजा लेके इन लोगों को बात को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, उसको बनना चाहिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं मोदी जी और योगी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि एक अच्छा काम हो रहा है कि सुंदरीकरण जब होगा, जब वो रोड चौड़ा होगा तब बस आएगी। अब चौक की जो मार्केट है साड़ी की, वो मार्केट यहाँ की डम हो गई। माननीय मोदी जी सन 14 में पहला चुनाव कुंजगली मार्केट के एड्रेस से चुनाव लड़े। आज कुंजगली मार्केट में ग्राहक आना नहीं चाहते। दीदी किस बात की? परेशानी इस बात की है कि 40 लाख 50 लाख की गाड़ी से चरपैया से जब ग्राहक आएगा तो वो 4 लाख 5 लाख की साड़ी खरीदेगा, वो लस्सी भी पिएगा, यहाँ की कचौड़ी भी खाएगा, यहाँ का मलाई रबड़ी भी खाएगा, यहाँ आएगा तो कुछ न कुछ खरीदेगा। मेन साड़ी है व्यापार।
वो हम लोगों का व्यापार आज के दिन में ठप हो गया। तो चौड़ीकरण होने से कितना फायदा दाल तो उसका फायदा ये होगा कि यहाँ के व्यापारियों को फिर से व्यापार मिलेगा, चरपैया आना चालू होगी, उससे यहाँ के चौक के सारे सोना चांदी वाले हैं, साड़ी वाले हैं, कपड़े वाले हैं, कागजी व्यापार है, सबका व्यापार चलेगा, उससे दाल मंडी का भी व्यापार चलेगा। दाल मंडी अगर टूट रहा है तो आगे वाले जाएंगे तो पीछे वाले तो आगे आ जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उनको व्यापार नहीं मिलेगा। इतना बड़ा विश्वनाथ धाम बना है, उसका लाभ इनको भी मिलेगा। क्योंकि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये किराएदार हैं। शिकमी किराएदार को आज हम भी किराएदार अपनी दुकान के हैं, तो मुझे तो किराया मिले देना है। कल दिन अगर गवर्नमेंट खाली कराती है तो वो मकान मालिक को पैसा देगी, ना कि किराएदार को देगी। मेरे पिताजी भी 40 लाख रुपया दे के दुकान लेके बैठे हुए हैं, मगर अब कल दिन अगर गवर्नमेंट चाह लेगी इसको लेना तो हम लोग को तो देना ही पड़ेगा। हम मुआवजा की इंतजार करें कि मैं किराएदार को मिले, ऐसा संभव नहीं है। लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है और लोग पत्रकारों से भी बात करने से लोग चूक रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि बुलडोजर बाबा की इतनी कृपा है कि इसलिए ये लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो दीदी मेरी भी 53 साल की उम्र है, मैं भी बहुत समय देखा हूँ कि जब सपा की और कांग्रेस की मायावती की जब सरकार रहा करती थी, तो मैं तो यहाँ का निवासी हूँ, मेरी 5वीं पीढ़ी है, मेरे बच्चे 6वें में आ जाएंगे, तो ये लोग बहुत दबंगई करते थे। प्रकाश यादव। प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर? जद में 187 मकाने भी आए हैं, जो दाल मंडी के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। हम लोग इतना कहना चाहते हैं कि बस अच्छी चीज़ है, हम लोग परेशान है जाम से, ये कि एकदम सफा हो जाएगा रोड, इसीलिए अच्छी चीज़ है। उनका कहना है कि रोजगार उनका जो है वो खत्म हो जाएगा, क्या कहें? ऐसा नहीं, यहाँ पर मेन बनारस में बनारसी साड़ी मेन है, ठीक है मैडम। ये कि अच्छी चीज़ है, हम लोग को जो ग्राहक आते हैं एकदम जाम में फंसे रहे तो वापस चले जाते हैं, इसीलिए हम लोग का घाटा होता है। अब जब चौड़े जब हो जाएंगे तो हम लोग के लिए बेनिफिट मिलेंगे ग्राहक लोग। चलिए आगे चलते हैं और व्यापारी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पे मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा संजीव मेहरोत्रा। संजीव जी, जानना चाहेंगे, आपको दाल मंडी चौड़ीकरण हो रहा है, 187 मकाने जद में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग चौक के व्यापारी हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मकान तो यदि ले रहे हैं सुविधा के लिए तो सही है, पब्लिक की सुविधा बढ़ाने के लिए भाई रोड चौड़ीकरण के लिए सही, मगर उसका मुआवजा पूरा दें। जो सर्किट रेट बढ़ा नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी बात बनारस का सर्किट रेट बढ़ा है गवर्नमेंट, इसी वजह से बढ़ा नहीं रही है कि सबको मुआवजा देना है। इस सर्किट रेट इसलिए इन्होंने आज तक बढ़ाया नहीं 5 साल से। गवर्नमेंट में थोड़ी सी नाकामी ऐसी चीज़ की है, इसलिए पब्लिक में रोष। देखिए, कुछ तो व्यापारी हैं जो यहाँ के भी चौक के व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ चौड़ीकरण होने के बाद सुविधाएं मिलने वाली, जाम से जो है वो नहीं लगेगा। सब सही है, मगर जिसकी पुरानी दुकान है उसको उसका पूरा मुआयना मिलना चाहिए। अब उसने दुकान खोला, उन्होंने सर्किट रेट ही नहीं बढ़ाया, किसी का सर्किट रेट हिसाब से उनको कुछ पैसे ही नहीं मिल रहा है। यदि वो पहले यही चीज़ दुकान बेची होते तो 50 लाख की थी, अभी सर्किट रेट के हिसाब में 12 लाख 14 लाख मिल रहा है। तो वही अफसोस कर रहे हैं कि मैं 50 लाख मिला था मैं नहीं बेचा, आज 12 लाख गवर्नमेंट दे रही है, तो उनको तकलीफ़ हो रही है। ये सब तकलीफ़ों को वो दूर करें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग एक हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को भी जागरूक होना चाहिए, सर्किट रेट के हिसाब से बढ़ाएं। अब बनारस के चौक के एरिया से लेके मैदागिन, गोदोलिया, नई सड़क, लोहरा बीर, ये सब का सर्किट रेट उन्होंने बढ़ाया ही नहीं है। सर्किट रेट बढ़ा के उनको उसका मुआवजा पूरा दें, जैसे विश्वनाथ गलियों में दिया गया, विश्वनाथ धाम को दिया गया, वैसे वहाँ की पब्लिक को भी दिया जाए। यही हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से। हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, परंतु हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। संदीप अग्रवाल। ये सारी की दुकान आपकी कब से है यहाँ पे? ये करीब 70-80 सालों से। 80 सालों से है। देखिए, बगल में ही दाल मंडी से है, यहाँ पे आप चौक पे आपकी दुकान है। जानना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि दाल मंडी चौड़ीकरण हो रहे हैं तो काफ़ी लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ की व्यापार की बात की जाए तो कितना हद तक सही? ये एकदम सही है, उसके कारण हम लोग को बहुत दिक्कत हो गई है। बहुत सी दुकानें यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं होलसेल, क्योंकि यहाँ ना व्यापारी आ पाता है, न यहाँ से माल आ पाता है, न जा पाता है। और जहाँ तक दाल मंडी की बात है तो मैक्सिमम दुकानदार जो विरोध कर रहे हैं वो या तो छोटे किराए पे हैं, जो 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का है, और जहाँ तक पेपर में हमने पढ़ा है कि 5 करोड़ रुपए बिजली विभाग का बकाया है। यहाँ तो हम लोग का 1000-2000 बकाया होता है, बिजली कट जाती है।
तो ये आज तक क्यों चला रखे, कैसे इतना बकाया हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और योगी जी जब से आए हैं उन्होंने बनारस को बदल के रख दिया है और आने वाले समय में आप बनारस की एक नई छवि देखेंगे। आप लोगों को किस प्रकार का फ़ायदा होगा दाल मंडी चौड़ीकरण से? बस यही है कि सवारी हमारी आ पाएगी, ग्राहक आ पाएंगे, नहीं तो कोई ग्राहक ही नहीं आ पाता है। यहाँ पे आने के लिए बहुत समस्या है, गुदौलिया से आगे आप आ नहीं सकती हैं, पैदल ही रास्ता है। तो थोड़ा ये फ़ायदा मिलेगा कि जिसको आना है वो आ पाएगा। आप यहाँ के व्यापारी हैं, कितना यहाँ पे उसका फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा तो देखिए जाम से मुक्ति मिल जाएगी हम लोग को। जो हालत है, अब कार्तिक पूर्णिमा कल है, लेकिन आज पूरा रोड जाम है, कहीं हम लोग जा नहीं सकते। कभी हमारे घर में कोई मरीज आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते। ना एम्बुलेंस आएगी, ना हम लोग को टोटो मिलेगा, ना टेम्पो मिलेगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखिए तो ये सही काम होगा। तो क्योंकि देखिए जो दाल मंडी के लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि काफ़ी सालों से उनकी वहाँ पे दुकानें थी, 100-200 साल से पूर्वजों से चला आ रहा है। अब वो वहाँ से हट रहे, उन्हें मुआवजा उस प्रकार का नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? इसमें हम ये कहेंगे केवल कि अगर उनके पास कागज़ था, वो जेन्युइन थे, तो अभी तक कागज़ दिया क्यों नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोई विकास होगा तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा ही, ऐसे तो कोई संभव है। इसलिए हमारे हिसाब से तो ये सही हो रहा है। इससे रोड चौड़ी हो जाएगी, आवागमन सही हो जाएगा। चौक थाने के व्यापारियों को कितना फ़ायदा है? चौक थाने के व्यापारियों को ये कि उनको भी राहत। अब ये सारे दुकानदार बैठे हुए हैं, उनके पास कोई कस्टमर ही नहीं आ पाते ये जाम की वजह से। अब जो आउटर पे गए उनसे मिलता है। मतलब जब चौड़ीकरण हो जाएगा उसके बाद से यहाँ पे भी जो ग्राहक है वो आना। इस समय सारे व्यापार आउटर में चले गए हैं, महमूदगंज, रथियाता, गुरुबाग, ये सब सिगरा। आप लोगों को फायदा होगा इसके बाद? फायदा तो लग तो रहा है, अब आगे भविष्य में रहेगा क्या। चलिए और भी कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और कट करो, जिनकी दुकान दाल मंडी में है उनसे भी हमने बातचीत कराया, वो भी उन्होंने अपनी परेशानियां बताई। पर चौक थाने की बात की जाए, चौक थाने के जो हिंदू व्यापारी हैं उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि उनके व्यापार को बढ़ावा मिलने वाला है दाल मंडी चौड़ीकरण से। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें और दाल मंडी चौड़ीकरण से लेकर पल पल का जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पटवा, जनवार्ता न्यूज़।